नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे पड़ाव पर। भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, सांख्य योग। यह केवल गीता का दूसरा अध्याय नहीं है, यह उसका हृदय है। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन का मन युद्ध भूमि में विचलित हो गया था। वह शस्त्र रखकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। द्वितीय अध्याय में पहली बार भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं और गीता का असली सार प्रकट होता है। यही से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश वास्तव में शुरू होता है। कल्पना कीजिए, रथ के बीच खड़ा एक योद्धा, चारों ओर गूंजते शंख, तलवारों की चमक और लाखों की भीड़, लेकिन उसके भीतर केवल शून्यता। और तभी, जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। कृष्ण की पहली डांट, दुर्बलता छोड़ो। श्री कृष्ण का पहला वाक्य कोई मीठा सांत्वना नहीं है। वे सीधा प्रश्न करते हैं, अर्जुन, यह कैसा दुर्बलता का भाव तुझ पर छा गया? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वमय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकर्मर्जुन क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे अर्जुन, यह कमजोरी, यह कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। यह तेरे यश को नष्ट करेगी। इस हृदय की दुर्बलता को त्याग और उठ खड़ा हो। जीवन संदेश। कभी कभी हमें झकझोरने के लिए किसी की सख्त आवाज चाहिए होती है, जो हमें हमारी ताकत याद दिलाए। अर्जुन का शिष्य भाव। समर्पण डांट सुनकर भी अर्जुन तुरंत तैयार नहीं होते। वे कहते हैं, कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा धर्म क्या है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेहम् शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात मैं मोह और दुर्बलता से घिरा हूं। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं। जीवन संदेश। ज्ञान तब आता है जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें नहीं पता, और गुरु तब बोलते हैं जब शिष्य सुनने को तैयार हो। आत्मा का शाश्वत स्वरूप कृष्ण बताते हैं, तुम जिसको मारने की बात कर रहे हो वो केवल शरीर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न जन्म लेती है न मरती है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात न मैं कभी न था, न तुम, न ये राजा, और आगे भी हम सब रहेंगे। जैसे शरीर में बाल्य, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर पाती है। जीवन संदेश। हमारी पहचान केवल शरीर नहीं है, असली हम अजर, अमर, शाश्वत हैं। सुख दुख की अस्थिरता। कृष्ण आगे कहते हैं, सुख और दुख आते जाते हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं। मात स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व। भारत अर्थात सुख दुख स्थायी नहीं है, इन्हें सहना सीखो। जीवन संदेश। अगर हम हर खुशी में कूद पड़ें और हर दुख में टूट जाएं, तो हम कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। आत्मा की अमृता। गहरा विवेचन। कृष्ण आत्मा का गुण बताते हैं। इसे हथियार काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। जीवन संदेश। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो अटूट है। समस्याएं केवल हमारे शरीर और मन तक सीमित हैं, आत्मा पर नहीं। कर्म का सिद्धांत। फल की चिंता मत करो। यहां कृष्ण एक महान सिद्धांत देते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की आसक्ति मत रख और अकर्म में भी मत पड़। जीवन संदेश। अगर हम केवल परिणाम के आधार पर काम करेंगे तो असफलता हमें तोड़ देगी। कर्तव्य के लिए काम करो, परिणाम अपने आप आएगा। स्थित प्रज्ञ योगी का आदर्श। अध्याय के अंत में कृष्ण बताते हैं, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते।
अर्थात जो सभी इच्छाओं को छोड़ देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। अर्थात जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही इच्छाएं उसमें प्रवेश करती हैं जो शांत है, लेकिन जो इच्छाओं के पीछे भागता है उसे शांति नहीं मिलती। जीवन संदेश: सच्ची शांति पाने के लिए बाहरी परिस्थितियां नहीं, भीतर की स्थिरता जरूरी है। अध्याय का सार: अर्जुन का मोह धीरे धीरे टूटने लगा है। कृष्ण ने जीवन, आत्मा, सुख दुख और कर्म का मूल समझा दिया। यह अध्याय आगे आने वाले सभी अध्यायों का आधार है। धन्यवाद। अगर आपको यह व्याख्यान अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में श्री कृष्ण हमें और गहराई से कर्मयोग सिखाएंगे, जो गीता का प्राण है। जय श्री कृष्ण।